Hey guys, welcome back to my new video. Guys, I hope you all fine एंड आई ऑल्सो फाइन। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और कौन सा दिया है बयान, क्या होंगे इसके मायने, तो आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में करियर 247 चैनल पर प्रशांत धवन सर की वीडियो पर रिएक्शन देकर डीपली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने नोट किया होगा कि डॉक्टर एस जयशंकर की एक स्टेटमेंट हो चुकी है वायरल। बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए हैं कि कैंसर जो है आतंकवाद का, अब ये कंज्यूम कर रहा है अपनी बॉडी को। ये यहाँ पर बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले कैंसर फैलाया ये आतंकवाद का, अब ये कैंसर अपनी ही बॉडी को कंज्यूम कर रहा है। नाउ ये स्टेटमेंट देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड एक डीप स्पीच दिया है, बहुत ही इन डेप्थ स्पीच दिया है, जहां पर यूएस से रिलेशंस, श्रीलंका, नेपाल से रिलेशंस, चाइना से रिलेशंस, सारे टॉपिक्स को कवर किया है। और उस दौरान जब ये पाकिस्तान पर आए तो वहां पे उन्होंने ये कहा कि द कैंसर इज नाउ कंज्यूमिंग इट्स ओन बॉडी। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा, ये स्टेटमेंट बस रैंडमली नहीं दी गई है। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जेन्युइनली आतंकवाद में एक सडन राइज आया है। यह बात देखिए, पाकिस्तान में जो एक इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज, इसने भी रिसेंटली ये बात कही है, राइजिंग टेररिज्म प्रिडिक्ट्स सीरियस सिचुएशन अहेड। पाकिस्तान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं क्योंकि इंटरनली भी बहुत सारे जो इनके ग्रुप्स हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, और साथ ही साथ अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो सिचुएशन लगातार खराब हो रही है, इसकी वजह से भी पाकिस्तान में ओवरऑल कंडीशन खराब होगी। और जब देखिए पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा फैलेगी, इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इंडिया पे भी आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली इंडिया टुडे ने एक ऑपरेशन किया ऑनलाइन और इनको यह पता लगा कि एक पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन है, इसने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है, रीबिल्ड बाबरी मस्जिद के। बाबरी मस्जिद को ये लोग फिर से रीबिल्ड करेंगे। इससे रिलेटेड ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट ये फैला रहे हैं, और जैसे जैसे देखिए पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ेगा, इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आप भारत पर भी होता हुआ देखेंगे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी स्पीच में कहा कि टेररिज्म का कैंसर अब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की अनस्टेबल पॉलिटिक्स को धीरे धीरे खा करके खत्म किए जा रहा है। हमारे नेबर कंट्रीज के साथ भारत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन एक्सपेंशन बने हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान अपने देश में टेररिज्म को खुलकर सपोर्ट करता है। और इसी दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत सरकार द्वारा श्रीलंका की मदद करने पर और म्यांमार, अफगानिस्तान के साथ हमारे भारत के अच्छे रिलेशंस के बारे में भी डिस्कशन किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने सैटरडे को 19वें नानी ए पालकीवाल मेमोरियल लेक्चर के दौरान भारत के पड़ोस में आ रहे चैलेंजेस के बारे में बोलते हुए कहा कि भारत का चैलेंज डिवीजन के बाद अपने नेबर कंट्रीज का रिकंस्ट्रक्शन करना है। नाउ जयशंकर साहब ने अपने स्पीच में स्पेसिफिकली कहा क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूं। कुछ सेकंड्स की वीडियो है, ये मैं चाहता हूं आप लोग देखें। Pakistan remains the exception in our neighborhood in view of its support for cross-border terrorism. And that cancer is now consuming its own body politic. Obviously, the entire subcontinent has a shared interest in Pakistan abjuring that approach. ना इस छोटी सी लाइन का देखिए बहुत ही डीप इम्पैक्ट है। और आने वाले समय में मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान सिंस बहुत बड़े क्रिकेटिंग टूर्नामेंट्स भी होस्ट करने वाला है। पाकिस्तान में जो ये राइज ऑफ टेररिज्म है ना, ये एक ग्लोबल इशू भी बन सकता है। इस टॉपिक पे ORF पर सुशांत सुरेन ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया था, यहाँ पे आप देख पाओगे। पाकिस्तान अफगान डायलेमा, जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान में पॉलिसी थी कि इन लोगों ने इनिशियली सोचा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या सपोर्ट करना, जो तालिबान है उसको ही सपोर्ट करते हैं स्टार्टिंग से। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इससे इनको काफी बेनिफिट मिलेगा, मगर देखिए इसका जो रिजल्ट है, दिस इज द वर्स्ट रिजल्ट पाकिस्तान कुड हैव एक्सपेक्टेड। आप अगर ओवरऑल इंसिडेंट्स देखो ना, 2020-21 में तालिबान में वापस पावर में आ गया था। तब से आप देखो लगातार, चाहे नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हो, किल्ड हो, इंजर्ड हो, सारे नंबर्स लगातार ऊपर जाते जा रहे हैं, और लग रहा है कि ये पूरा जो कर्व है ये अभी और ऊपर जाएगा। और सबसे फनी बात यहाँ पर यह है, पाकिस्तान में जो स्थिति है ना, ये देखते हुए रिसेंटली व्हाइट हाउस के जो स्पोक्समैन है, इनकी जो टर्म है ये भी खत्म होने वाली है बहुत जल्द।
इनसे जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या यूएसए जेन्युइनली पाकिस्तान का जो नॉन नेटो एलाई स्टेटस है इसको खत्म कर देगा, इसके जवाब में इन्होंने ये कहा, देखो पहली बात तो ना, पाकिस्तान कभी हमारा टेक्निकल एलाई था ही नहीं। मतलब जो कई दशकों की दोनों की पार्टनरशिप थी, लिटरली यूएसए ने कई बार पाकिस्तान को एक एलाई बुलाया था अगेंस्ट यूएसएसआर, सब कुछ भुलाकर भारत अब इसको जनरस नॉन रिसिप्रोकल अप्रोच एनर्जी, रेलवे, सड़क कनेक्शंस को, फाइनेंस को सपोर्ट करके और बिजनेस इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंशन करके ऐसा कर रहा है। कोरोना टाइम में भारत के द्वारा अपने नेबर कंट्रीज के साथ दूसरे देशों में कोविड वैक्सीन पहुंचाकर उनकी हेल्प करने का एग्जाम्पल देते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि क्राइसिस टाइम में जैसे कि इकोनॉमिक रिसेशन हो, उसमें हमारे भारत ने रियलिटी में अपने आसपास के छोटे नेबर कंट्रीज की स्टेबिलिटी के लिए एक इंश्योरेंस का काम किया है। गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि श्रीलंका के लिए साल 2023 में जब हमारे भारत ने $4 बिलियन से भी ज्यादा का पैकेज रेडी किया था, जबकि दुनिया में किसी और देश ने श्रीलंका के लिए ऐसा नहीं किया था। और ये भी एक रियलिटी है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वर्ल्ड में हार्ड सिचुएशंस को पैदा करते हैं। ऑल टुगेदर आप कह लीजिए हिस्ट्री इरेज करके ओपनली व्हाइट हाउस ने यह कह दिया, पाकिस्तान वाज नेवर ए टेक्निकल एलाई ऑफ यूएसए। पार्टनरशिप रही होगी कुछ जगह, मगर कभी टेक्निकल एलाई यूएसए का था नहीं। और आप देखोगे अंडर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस इंप्रूव नहीं होने वाले। अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि इमरान खान को पाकिस्तान में 14 साल की सजा दे दी गई है लैंड करप्शन केस में। इमरान खान पे ना देखिए, इन्होंने इतने केसेस ढूंढ ढूंढ के लगाए हैं कि काफी बार ताजुब होता है, अच्छा ये केस भी था इनके अगेंस्ट, ये केस भी था। अचानक से आप कह लीजिए सडनली इतने सारे केसेस आ गए हैं और इंश्योर किया गया है कि इमरान खान जब तक जिंदा है तब तक कभी भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वापस ओपनली इन्वॉल्व ना हो पाए। और देखिए मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान के रिलेशंस यूएसए के साथ कुछ हद तक नॉर्मलाइज कोई नेता कर सकता है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, वो इमरान खान है। वो उन्होंने जेल में डाल रखी हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस भी इंप्रूव होने वाले हैं। यूएस की धीरे धीरे यही नीति रहेगी, पाकिस्तान को ये धीरे धीरे और दूर करते रहेंगे और पाकिस्तान ऑब्वियसली चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया वाला जो कैंप है उसकी तरफ भी धीरे धीरे डाइवर्ट खुद को करेगा। वेराज आप देखोगे अंडर डोनाल्ड ट्रंप एटलीस्ट सिक्योरिटी और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप बिल्ड होने वाली है। हाँ, ये हो सकता है ट्रेड को लेकर, टैरिफ्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को थोड़े झटके दे दे, कुछ टैरिफ्स हो सकता है कहीं ना कहीं लगा दे, इट इज वेरी मच पॉसिबल। मगर आप एक बात नोट करिएगा, अभी जो शेड्यूल्ड है प्लान के हिसाब से 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन होगी एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और एक दिन बाद यूएसए में क्वाड का समिट होने वाला है, क्वाड की मीटिंग होने वाली है जहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे जयशंकर। बाकी जो क्वाड कंट्रीज हैं उनके जो विदेश मंत्री हैं वो भी यहां पे होंगे। बाय द वे यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या फिर आप कह लीजिए इनके जो विदेश मंत्री हैं ये मार्को रूबियो बनाए गए हैं। बहुत ही प्रो इंडिया व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी न्यूज है इंडिया के लिए कि यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे मार्को रूबियो। जैसा कि अभी हम प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में होता हुआ देख रहे हैं, क्लोज कॉर्पोरेशन और कनेक्शंस का ऑब्जेक्टिव रियलिटी में ऐसी कंडीशंस को एड्रेस करना है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये हमारे इंटरेस्ट की रेसिप्रोसिटी है जिसके ऊपर रियलाइज किया जा सकता है। वर्ल्ड मोस्ट फेमस इंडस्ट्री ऑफ टेररिज्म यानी कि पाकिस्तान के बारे में बोलते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए अपने लुक बिटवीन द स्पोर्ट्स पाकिस्तान हमारे नेबर में एक एक्सपेंशन बना हुआ है। भारत के दूसरे दो पड़ोसी देश म्यांमार और अफगानिस्तान के बारे में बोलते हुए एस जयशंकर ने कहा कि भारत में हमारे दोनों सोसाइटीज के साथ लॉन्ग टाइम से लोगों के बीच में अच्छे रिलेशंस बने हुए हैं। और उसके अलावा 2025 में ही आप देखोगे कि जब भारत में एक्चुअल बड़ा ग्रैंड क्वाड समिट होगा तब डोनाल्ड ट्रंप भारत में भी आएंगे। तो आई थिंक दिस इज प्रीटी गुड फॉर इंडिया। और इंडिया ने यहाँ पर बहुत सही टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रुथ दुनिया के सामने रखना स्टार्ट कर दिया है कि पाकिस्तान देखिए धीरे धीरे अपने डाउनफॉल, अपने डिक्लाइन की तरफ अब बढ़ना शुरू हो चुका है। जो कैंसर था आतंकवाद का, जो अपनी बॉडी पॉलिटिक थी,
इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है और इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ सालों में। और अब हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग हमारे ज्यादा पास में हैं, उन सभी के इंटरेस्ट दूर के दूसरे लोगों से काफी ज्यादा अलग हैं। इससे पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडियन फॉरेन पॉलिसीज के इन स्कोप में शामिल सेक्टर्स के वाइड एक्सपेंशन के बारे में बात की और बैक डिकेड में डिप्लोमेसी के प्रति भारत के अप्रोच को अंडरलाइन किया। उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के वेपनाइजेशन के कारण दुनिया के सामने आने वाले चैलेंजेस पर डिस्कशन करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारे भारत के लिए ये चैलेंजेस ये हैं कि हमें अनएक्सेप्टेड सर्कमस्टेंस में अपना राइस अप करना है और हमें कम से कम टाइम में ऐसा करने के लिए हमें अपने देश के इंटरनल डेवलपमेंट और एडवांसमेंट को इन दोनों को तेज स्पीड में करना होगा और इसके साथ ही हमें अपने एक्सटर्नल रिस्क को कम करना होगा। उन्होंने कहा कि लोकल लेवल पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ब्रॉड बेस्ड और समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के माध्यम से इसको सबसे अच्छा किया जा सकता है।